Hello Yes. everyone. Welcome back to our channel. And today we are here to discuss the most burning topic in the BCCI circuit, that is the central contract जो हमारा BCCI ने निकाला है. So हम उस पे आज बात करेंगे. मैं कुछ डेटा दिखाता हूँ उस पे. हाँ, वो अपना बीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो लिस्ट है आप उस पे जा सकते हैं, तो तुम वो एक बार फिर दिखा सकते हो ओके. फॉर आवर व्यूअर्स की बेसिकली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग सबने देखा होगा, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव अ राइट. डिस्कशन वी कैन बेसिकली शो देम कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, किसको क्या कॉन्ट्रैक्ट Here मिला they है. are. Yeah. या सो जस्ट टू स्टार्ट द बेसिक डिस्कशन, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो बीसीसीआई ने लिया है. आई रियली अप्रिशिएट इट. क्योंकि तुम डोमेस्टिक क्रिकेट को इस जो ये ग्रेडिंग हुई है इससे मैं ये देख पा रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि तुमने डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दी है जो इसके पहले नहीं थी. अगर कोई प्लेयर आके तुम्हारा डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ कुछ हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि रजत पाटीदार. ये बहुत ही लेटेस्ट एडिशन है ग्रेड सी में. क्यों? क्योंकि इन्होंने इस सीजन परफॉर्म किया है, भले ही अभी तक इंडिया के लिए नहीं कर पाए और शायद अगला टेस्ट मैच में भी ना कर पाए या कौन ना खेलें, बट बिकॉज इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था इसलिए इनको यहाँ पे एक ग्रेड सी में कॉन्ट्रैक्ट मिला है. सेम गोज फॉर मेरे ख्याल से ध्रुव जुरेल. ध्रुव अभी अभी शायद इस लिस्ट में नहीं है, बट सूनर और लेटर आ हम्म. जाएंगे बिकॉज उन्होंने भी He अच्छा will. He गेम will. खेला है. He will come. तो उन्होंने मार्क किया है अपना बिल्कुल. हाँ, तो उनको भी मिलेगा. जितेश शर्मा हो गए. जितेश शर्मा तुम्हारे एक प्लेयर है जो तुम्हारे आईपीएल के थ्रू आए थे, उन्होंने भी अच्छा हाँ. परफॉर्मेंस किया है. तो बेसिकली हेयर यू आर गिविंग चांसेस टू दोज प्लेयर्स हु आर लाइकली टू परफॉर्म और लाइकली टू प्ले द डोमेस्टिक क्रिकेट, जो मेरे को बहुत ही अप्रिशिएबल लगा. तो ओवरऑल लेवल में मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. जो एक पॉइंट है जो मेरे को सबसे पहले खटका, ग्रेड ए में तुमने चार प्लेयर रखे: रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, अपनी रेप्यूटेशन पे. बाकी टीम पे मैं बात नहीं ए करूंगा क्योंकि प्लस। रोहित शर्मा विराट कोहली की बैटिंग को इंडियन क्रिकेट में कोई मैच नहीं कर सकता आज की डेट में. भले ही उनकी एज कितनी होगी, भले ही वो कैसे हैं, उनका टेम्पलेट है. उसी टेम्पलेट से खेलेंगे, उसी टेम्पलेट पे रन बनाएंगे और तुमको मैच जिताएंगे. सेम गोज फॉर रिजल्ट भी रविंद्र देंगे. रविंद्र जडेजा. उससे अच्छा ऑलराउंडर आज की डेट में वर्ल्ड में नहीं है, इंडिया छोड़ दो. स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हम्म. तुम्हारे पास वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है. नहीं है. जिस तरह वो बैटिंग करता है, जिस तरह वो बॉलिंग करता है, वो प्लेयर है तुम्हारा. तीनों फॉर्मेट जसप्रीत में मतलब. बुमराह की अगर मैं बात करूं फास्ट बॉलिंग में, तो आई डोंट हैव एनी कंसर्न विद बुमराह. बुमराह तुम्हारे शायद पिछले 5 साल में बेस्ट फास्ट बॉलर है. उनसे अच्छा फास्ट बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं होगा जब वो अपनी पीक पे होते हैं. बट फिर मेरा दूसरा सवाल ये आ जाता है कि वाई मोहम्मद शामी इन ग्रेड ए? वाई मोहम्मद शामी ने तुमको वहां पे क्या परफॉर्म करके नहीं दिया जो बुमराह ने दे दिया? ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जहां मोहम्मद शामी ने तुमको परफॉर्मेंस नहीं दी? तुम T20 वर्ल्ड कप की बात करोगे तो तुम 2024 भी नहीं जीते, सॉरी 2023 भी नहीं जीते, 2022 भी नहीं जीते, उसके पहले भी नहीं जीते. करेक्ट. जब तुम्हारे पास शामी, जब तुम्हारे पास बुमराह थे, हम्म. शामी ने तुमको 50 वर्ल्ड कप में वो जो एक अलग बॉलर चाहिए था ना भाई, जो तुम उसको लेके आए थे एज अ रिप्लेसमेंट जब हार्दिक पांड्या बाहर हुए, वो तुम्हारे लिए विकेट निकालता था. टेस्ट मैच में आज भी जब तुम पीछे लगे हो तो विकेट नहीं निकल रहा होता, तो शामी आके वो कंट्रोल देते हैं तुमको. विकेट चाहे वो नहीं निकाल पाता है, कंट्रोल देता है टेस्ट मैच में तुमको, जो फिर बुमराह को विकेट मिल जाता है, मोहम्मद सिराज को मिल जाता है. इस चीज की भी इंपॉर्टेंस समझो. विकेट बंदा नहीं है लेकिन इतना प्रेशर बना के रखते हैं कि दूसरा बैट्समैन रन बनाने का ट्राई करता है दूसरे बॉलर पर, वहां विकेट गिर जाता है. तो शामी को क्यों नहीं मिला वो इंपॉर्टेंस? पहली बात तो ये है. दूसरी बात में आता हूँ कि मेरे को जो अच्छा लगा ना इस कॉन्ट्रैक्ट में, कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर नहीं है. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. उसके पीछे रीजन है. आप एक तरफ बोलते हो कि आपको डोमेस्टिक नहीं खेलना बिकॉज आपको इंजरी है. ठीक है भाई, तुम्हें इंजरी है, तुम्हें ग्रॉइन इंजरी है, तुम्हें पेट में दिक्कत है, तुम्हें लूज मोशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुम्हें ग्रॉइन इंजरी है, तुम्हें शोल्डर पेन है, कुछ भी है, XYZ. अगर तुम्हारे इंजरी है एंड इफ यू हैव अ कंसर्न, तुम एनसीए में क्यों नहीं हो? तुमको ऐड करने का टाइम मिल रहा है साले. मार्केटिंग ऐड करने जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो. तुमको एनसीए जाके रिहैब नहीं करना है. और तुमको रिहैब करना भी है, तुमको अपनी फ्रेंचाइजी पे जाके रिहैब करना है. तुम जाओगे अपने जो तुम्हारी आईपीएल की फ्रेंचाइजी और वहां पे करोगे रिहेबिलिटेशन. क्यों? तुम एनसीए में क्यों नहीं जाओगे? भाई बीसीसीआई ने तुमको जब एक फैसिलिटी दी है तो तुम उस फैसिलिटी का करोगे ना यूज. तुम क्यों बिल्कुल. जाओगे
अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी हमारा के पास बेसिकली। पर्सनल ट्रेनर्स के पास तो मतलब नहीं है, आप अपने वही नेशन बात तो यार, मतलब बात वही है अपने। ना, आईपीएल के चक्कर में रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी पे जा रहा है, इसको लोग सपोर्ट करते हैं। मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया है बहुत पहले, और आज मतलब कुछ वीडियोस पहले और आज भी देता हूँ। जैसे वो था ना गैंग्स ऑफ वसेपुर का, जब तक इस देश में सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। सिमिलरली आईपीएल का वही ट्रेंड आ गया कि जब तक इस देश में आईपीएल है जनता चूतिया बनती रहेगी। जनता को क्या लगता है कि वो आईपीएल में जाएगा और वो अपने आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। भाई एनसीए है, बीसीसीआई की है वो, तुम्हारी एक रिकॉग्नाइज्ड रिहैब फैसिलिटी। तुम क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देते हो यार उसको, क्योंकि तुमको मजे भी करने हैं ना। अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास जाएंगे, 2 घंटा वहां घूमेंगे, फिर शाम को निकल जाएंगे अपना कहीं एड वैड करने, पैसा वैसा कमाएंगे, वापस घूम के आ जाएंगे। एनसीए में ये नहीं मिलेगा। वहां पे पैटर्न बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। क्यों जाए हम, ये पॉइंट आ जाता है। एंड इस सब के बाद एक प्लेयर जिसको मैं इस लिस्ट में मिस कर रहा हूं, जो इंडिया का प्रीमियर स्पिन बॉलर था आज से 2 साल पहले, जो अब कहीं तुम्हारे ग्रेड सी तक में नहीं है, दैट इज युजवेंद्र चहल। भाई उस बंदे ने किया क्या है, मैं मानता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई, तुमने न्यू बॉलर्स को ट्राई किया, बट देन उसने ऐसा क्या किया कि तुमने उसको ग्रेड में ही नहीं रखा, तुमने उसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया, तुमने उसको डोमेस्टिक खेलने को बोला वो डोमेस्टिक खेला, तुमने उसको रणजी खेलने को बोला वो रणजी खेला, तुमने उसको काउंटी खेलने को बोला वो काउंटी भी शायद खेलने गया था जहां तक मेरे को याद आ रहा है, बीच में गए गया था। तुमने उसको जो राइट। डोमेस्टिक फॉर्मेट खेलने को बोला, जिस टीम से बोला वो उसमें खेला। आईपीएल भी वो खेलता है। परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही मान लिया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा मान लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो उसको मिलना चाहिए ना, क्योंकि तुम उसको जहां पे जो करने को बोल रहे हो इज डूइंग इट। और ऐसा नहीं है कि उसका एज निकल गया कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता, अभी आएगा राजस्थान रॉयल्स से खेलेगा, विकेट निकाल के दिखाएगा तुम। और मेन टाइम पे विकेट लेगा, मेन बैट्समैन के विकेट लेगा, लिख लो मेरे से। कटिंग एज अभी भी है उसमें। तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देंगे, तो हमने तो प्लेयर को डीमोटिवेट करके बाहर कर दिया ना, सिस्टम से ही बाहर कर दिया। तुम्हारा अच्छा स्पिनर है यार वो, मैच जिताएगा तुमको वो, जहां पे स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे वहां पे। और युजवेंद्र चहल के अंदर वो गाइल है, अभी भी वो स्पिनिंग एबिलिटी है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं है, ये मेरा एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। तुम लोग क्या सोचते हो बताना। एंड लास्टली ये हार्दिक पांड्या ग्रेड ए में कैसे है। ये छपरी इंसान साला पूरे टाइम जिम में रहता है, क्रिकेट खेलने के अलावा इसके पास सारे काम है जीवन में। ये साला ग्रेड ए में क्या कर रहा है, ये ग्रेड बी का ग्रेड सी में होना चाहिए ये आदमी। 4 साल में साला, 4 साल में 48 महीने में 40 महीने ये साला इंजर्ड रहता है। कभी साला एनसीए रहता है, कभी साला जिम जा रहा होता है, कभी इसकी बॉडी दर्द होता है, कभी इसकी पीठ टूट जाती है, कभी इसका मोमबत्ती ऐसा पैर टूट जाता है। कर क्या रहा है साला ये ग्रेड ए में। अभी फिर साला खेलने आएगा, कहो भी आईपीएल में खेले, आईपीएल में इंजर्ड हो जाए, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, टी20 वर्ल्ड कप से, लिख लो मेरे से बता रहा हूँ। ये हो आईपीएल सकता खेलेगा, है। उसी में इंजर्ड हो जाएगा, और ये आधा फिट होके 80% या 75% फिटनेस पे जाएगा वर्ल्ड कप खेलने। बॉलिंग थले से होगी नहीं। क्यों है ये ग्रेड ए में, क्या किया इन्होंने ग्रेड ए में है ये। तो कुलदीप यादव ग्रेड बी में है, लेकिन जो बेचारा तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, अगर तुम खिलाओ तो खेल सकता खेलता है, भी है, हाँ। विकेट भी लेता है। तुम्हारा खेलता है, मेन बॉलर है हाँ। अभी, टेस्ट सीरीज में तुम्हारा मेन बॉलर है। लेकिन ये जो टेस्ट मैच एग्जैक्ट। खेलते ही नहीं है, इन्होंने बोल दिया कि टेस्ट मैच में खेल लेता, मेरी औकात नहीं है, मेरे बस के बाहर है, वो ग्रेड ए में है। तो मतलब कहीं मुंबई कहीं पे कुछ लॉबी है कुछ ये। कुछ कुछ हम्म। दिक्कतें हैं यार, जो मेरे को लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट इसमें है। मतलब मिक्स्ड है ये, कुछ कुछ चीजें अच्छी की हैं बीसीसीआई ने मेरे हिसाब से, एंड कहीं कहीं पे कुछ लूप होल्स अभी भी रह गए हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बाकी तुम लोग क्या सोचते हो, यू कैन शेयर योर थॉट्स। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मेरा भी यही मानना है कि मिक्स्ड है। जो आपने पॉइंट्स बोले सर्वेश्वर, एग्री विद दैट। सबसे पहले जो मोहम्मद शमी का है कि ग्रेड A+ डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, जो टॉप प्रीमियर हमारा मतलब वर्ल्ड का टॉप टूर्नामेंट है, उसमें एक बंदा इतना परफॉर्म कर रहा है, इतनी सारी टीम्स के अगेंस्ट, 10-10 टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म, मतलब पहले में दो में नहीं थे ठीक है, बट जो बदला है मैच, इंडिया जिस फॉर्म में दिखी है तीसरे मैच से, वो मतलब आप आ, मोहम्मद शमी को बहुत क्रेडिट देंगे, खासकर न्यूजीलैंड वाला मैच, राइट। तो उसमें आपका ग्रेड A+ होना चाहिए। एक जो मोटिवेशन होता है ना वो जाता है, और प्लस हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो पीछे आ रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा हम इतना परफॉर्म करेंगे कंसिस्टेंटली तो हमें इस ग्रेड A+ में मिलेगा। जो कि ये एक यार एक स्टेटमेंट आई मतलब थिंक। एक पॉइंट प्रकार ऐसे भी है देखने का, तुम्हारी बात जो है उसी को मैं मतलब आगे बढ़ा रहा हूँ, कैरिंग फॉरवर्ड व्हाट यू सेड। अगर तुम ग्रेड ए प्लस में रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखते हो, जो तुम्हारी बैकबोन है बैटिंग की, तो तुम्हारी बॉलिंग की बिल्कुल। बैकबोन फास्ट बॉलिंग में आज की डेट में हाँ, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी दोनों हैं। मोहम्मद शमी है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल। दोनों हैं। दैट मतलब मैं तो अगर बिल्कुल। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों साथ में आएंगे ग्रेड ए प्लस में,
तो मोहम्मद तो शामी और बुमराह बुमराह एंड शमी दोनों भी साथ आएंगे। में आएंगे ग्रेड ए प्लस में, मेरे हिसाब बिल्कुल, से दैट इज क्योंकि व्हाट आई थिंक। नो दैट वो बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही मानता हूँ। और क्योंकि बॉलिंग भी पार्टनरशिप में ही होती है, ठीक है, मतलब आप एक सिर्फ एक विकेट नहीं लेता है, एक प्रेशर बनाता है, एक विकेट लेता है, रन रोकता है, दूसरा विकेट लेता है। तो वो भी होने चाहिए, और इससे आप मतलब वही जैसे मैं कह रहा हूँ, यंगस्टर्स को बहुत वो मिलेगा तो मोटिवेशन कि आप परफॉर्म करो उस लेवल पे, तो आपको दिखेगा कि हाँ इस मतलब टॉप प्रीमियर आप प्लेयर्स में हो। एक पॉइंट दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, हार्दिक पांड्या तो ठीक है ग्रेड ए में, आपने बोला या ना एग्री टू दैट, उस पर मैं ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता, सबको पता है। आई थिंक हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे वो भी एग्री करेंगे कि हार्दिक पांड्या यहाँ डिजर्व भी नहीं करते, उनके लिए एक अलग से ग्रेड ई बनना चाहिए, और उसी में उनको अकेला छोड़ देना चाहिए। ठीक है। और और बिल्कुल। अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड करके कुछ नाम देना चाहिए ना ग्रेड को, ऐसा जो हाँ अनपैरेलल्ड ग्रेड जहां कभी कोई आया ही नहीं, वहां हार्दिक पांड्या रहेंगे, कभी क्योंकि कोई वो साल के 12 महीने में सिर्फ 1 महीना अवेलेबल रहते हैं। या जब वो फिर आईपीएल खेलते हैं ग्रेड 1.5 महीना पूरा अवेलेबल रहेगा वो आदमी, बाकी ग्रेड 10.5 महीने में का वो इंजरी आधा 15 दिन करके ही मिले। ग्रेड इंजरी करके नाम दे देना चाहिए, और उस पर टॉप में उनको रख के खत्म, उसका कैप्टन बना देना चाहिए, जो कि वो चाहते भी हैं कि हर चीज का कैप्टन बन जाए वो। ठीक है। बातें भी बड़ी एक बड़ी पॉइंट। करते हैं, बातें भी मतलब वो अभी सुने हो ना, स्टेटमेंट रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिए हैं हाँ कि आई डोंट बिलीव इन स्टैट्स, सेंचुरी 50 में बिलीव नहीं। अबे मार पाते हो, औकात है तुम्हारी जिनके नहीं, मानने की? वही उसके लिए बल्ले मैं में बल्ला हिंदी में इतनी एक देर खड़े होकर 80 बॉल मुहावरा है, खेलने की औकात है? वनडे में 150 बॉल हिंदी में खेलने की औकात मुहावरा है है, टेस्ट मैच में? चूतिए। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर हाँ, खट्टे हैं, ठीक है। सेंचुरी 8 सेंचुरी लगी नहीं है, अब बोल रहे हैं मतलब ऐसे कि मैं कितनी सेंचुरी मार दिया हूँ, और मतलब स्टैट्स में मैं, विराट कोहली बोले ये बात समझ में आता है, जो बंदा 80 सेंचुरी मार चुका है, कि अब मेरे को स्टैट से फर्क नहीं पड़ता। अबे तुम्हारी सही औकात बात है है। मारने की? बैट पकड़ने की तमीज है? जो तुम बोल रहे हो कि बिल्कुल नहीं, मैं स्टैट में बिलीव नहीं कुछ करता, नहीं, मार पाओगे किसी सेंचुरी? किसी किसी लायक से नहीं ना, जब ये फिट होते हैं और जब इंजर्ड होते हैं तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा इंजर्ड होते हैं, कम से कम ये पैसा कमा लेते हैं बाहर जाके, तो वो हाँ। इंजर्ड ही रहे, ठीक है। टीम का भी भला होता है, वर्ल्ड कप में हुआ टीम का भला। ठीक है। तो लेकिन एक पॉइंट इधर है, ग्रेड बी में मैं आना चाहूंगा, मतलब उसमें एक हो सकता है लोग इस पे बैकलैश भी करें। ऋषभ पंत का होना मुझे मतलब अभी नहीं समझ आ रहा कि ठीक है, हम जैसे कह रहे हैं हार्दिक पांड्या ने मैचेस नहीं खेले, ठीक है, और मोहम्मद शमी को इधर होना चाहिए था ग्रेड ए प्लस में, तो ऋषभ पंत भी इंजर्ड है, राइट, मतलब काफी क्रिटिकल इंजरीज हैं, वो अनफॉर्चुनेट था डेफिनेटली। बट उनको ग्रेड बी में हम क्यों, मतलब उन्होंने क्यों रखा है देखो बीसीसीआई ने, तुम्हें सही हम बताऊं ग्रेड तो सी। ऋषभ पंत अगर एक्चुअली फिट होते और पूरा फुल्ली अवेलेबल होते ना, तुम्हारे ग्रेड ए में होते हो, ग्रेड बी में नहीं होते। और ये ग्रेड बी में होते अभी बिल्कुल इसलिए होते। रखे गए हैं, इसलिए रखे गए हैं बिकॉज इस करंट जो तुम्हारा ये फाइनेंशियल ईयर आएगा, इसमें एट सम पॉइंट इन टाइम यू विल सी ऋषभ पंत प्लेइंग फॉर इंडिया हाँ इन वन ऑफ द खेलेंगे, फॉर्मेट। बिल्कुल खेलेंगे, बट उसको हम मतलब ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हम किसी एक प्लेयर को जो अभी अच्छा खेल के आया है उसको हम ग्रेड बी में रख के और इनको ग्रेड सी में रख के भी कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये हमारे पास एक साल का हो गया बस इसके बाद तो कुछ होगा नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है। इन्होंने उतना गेम खेला नहीं, मेरा बस ये कहना है कि उतना गेम खेला नहीं है, बाहर रहे हैं मतलब क्रिकेट से बहुत, तो मे बी हम इनको ग्रेड सी में देख सकते थे, ये मेरा व्यू पॉइंट है। हम्म। एंड दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा, जैसे हमारे ग्रेड सी में जो हमारे इंक्लूड हुए हैं, जैसे रिंकू सिंह है, तिलक वर्मा है, ठीक है, ये ऋतुराज गायकवाड़ हैं, और हमारे जो रजत पाटीदार जैसे आपने नाम लिया, ये सब इंक्लूजन्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम सारे फॉर्मेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिंकू सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है T20 में, हमने बात भी करी है, एंड ये एक अच्छा स्टेप है कि हम इनको ग्रेड सी में देख रहे हैं कम से कम। ठीक है, हम ये नहीं कि कोई भी जो फालतू प्लेयर्स जिनको हटा भी दिया है अभी बीसीसीआई ने, बहुत अच्छा किया है, यार जो एक हम प्लेयर तो सभी एग्री फालतू है करते इसमें, तुम लोग एग्री करोगे कि नहीं हैं। पता नहीं, ग्रेड सी में है प्रसिद्ध कृष्णा। ऐसे तो केएस भरत भी हैं। केएस भरत भी हैं, तो उन्होंने उतना परफॉर्म नहीं किया, आप हटा सकते हो उनको, मतलब बहुत मौके मिले हैं, लेकिन मतलब ऐसा परफॉर्म किया नहीं है। बट वही कि जो एक अच्छा स्टेप ये लिया गया है कि श्रेयस अय्यर ने निशान किशन को हटा के एक स्टेटमेंट दिया है पूरे सारे, मतलब इंडियन क्रिकेट को जो भी एस्पायर कर रहा है कि आपको खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक, तभी आप किसी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आओगे। हम्म। आईपीएल खेलो, कुछ अग्रीड। करो, सेंचुरी बना दी हो, ओवरऑल ओवरऑल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये बहुत अच्छा को रख स्टेप लो। है, कुछ कुछ प्लेयर्स ऊपर हाँ नीचे ग्रेड में हो सकते थे जहां पे हम तुम अग्री हो कर रहे हैं, बट सकता, हाँ ओवरऑल बिल्कुल। अगर तुम मतलब इस पर्टिकुलर डेटा को देख के आई कैन से कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन परहैप्स वेयर वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू डोमेस्टिक क्रिकेट। ट्रू, ट्रू।
हाँ तो प्रखर, थोड़ी अ, प्रखर के बाद आमिर दिग्विजय, क्या सोचते हाँ, हो? तो मैं इसमें तो प्रखर ने जो चीजें कही है उसमें, तो जैसे उन्होंने बोला है सब पंत के बारे में, पंत के बारे में तो सिमिलर थॉट्स मेरे भी है। जहां तक उनका सवाल है, उनको ग्रेड सी में ही रखना चाहिए था, क्योंकि ग्रेड बी में भी रखना या किसी और ग्रेड में रखना थोड़ा सा इंजस्टिस होगा उन प्लेयर्स के लिए जो लगातार अवेलेबल रहे, क्योंकि हम्म। वो पूरे साल उन्होंने मैच नहीं खेला है पूरे सीजन में, मतलब ये ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है। लास्ट ईयर वो कम्प्लीटली एब्सेंट रहे हैं, और इस ईयर भी मतलब डाउटफुल है, मे बी खेले मे बी ना खेले, एक बार भी इंजरी से वापस आएंगे, फिर बैकलैश होगा, मे बी 2 महीने 4 महीने के लिए फिर गैप। उनकी कंटिन्यूटी, उनकी अवेलेबिलिटी पर अभी भी क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली ग्रेड बी में रखना उनका आउट ऑफ रेस्पेक्ट रखा गया है, ठीक है, दैट्स ओके, बट वो ग्रेड सी भी हो सकता था, जस्ट बिकॉज कि वो हमारे स्टार्टर रह चुके हैं तीनों फॉर्मेट के, और अनफॉर्चुनेटली बाहर है, सो यू कैन नॉट जस्ट पुट हिम आउट, तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, तो ग्रेड सी इज मोर देन इनफ। वो उनको भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, और ठीक था। एंड ग्रेड बी की जो बात है उसमें एक दो किसी को प्रपोर्ट भी कर सकते थे ग्रेड सी से, जो रेगुलर प्लेयर्स है। तो एक ये क्वेश्चन था, तो ये ठीक था। ग्रेड सी में कुछ प्लेयर्स हैं, आवेश खान क्या कर रहे हैं उस लिस्ट में, प्रसिद्ध कृष्णा क्या कर रहे हैं उस लिस्ट में। भारत का तो चलो ठीक है, उन्होंने अभी कुछ टेस्ट मैच खेले थे, बट हाँ, उनका भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ये प्लेयर्स ऐसे हैं, इनको रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट देना बेवकूफी का ही काम है, मतलब ओवर एस्टिमेट करना है इनको, बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल एंड दे आर नॉट रेगुलरली प्लेइंग। प्रसिद्ध कृष्णा का तो मतलब हमें तो समझ के बाहर है, मतलब वो ग्रेड सी में क्या, वो एज ए क्रिकेटर क्या कर रहे हैं इंडियन टीम के यार उसमें, तुमको एक बात पूरे बताएं दिग्विजय, सिस्टम में। ये क्यों हो रहा है पता है? तो सिस्टम इनको क्यों रखा गया है? मतलब एक जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है तुमको बताऊं तो, हमारे पास ना अब जो फ्रेश क्रॉप ऑफ फास्ट बॉलर्स आ रही है आफ्टर बुमराह, शामी एंड सिराज, है ही नहीं भाई, है ही नहीं। अरे तो है ही नहीं तो कम से कम नया ट्राई करो ना, इनको इनको फिर से इन पे दांव लगा के क्या ही करोगे। उमरान मलिक पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, तो मुझे नहीं ग्रेड लगता सी में गायब हो गए हैं, ग्रेड सी कहाँ में चले। उमरान मलिक को रखना चाहिए था, आई एग्री विद यू, रखना चाहिए होना था। चाहिए था उसको। बिल्कुल। तो हमें बिल्कुल। तो समझ में आ रहा है वो गए कहाँ है, वो हमको तो ढूंढे अभी नहीं मिल रहे आईपीएल हैं, में कब दिखेंगे वो, खेलेंगे आईपीएल में कहाँ क्या करते खेलेंगे। हैं, आईपीएल में दिखते हैं, देखो अभी समझ में ये आएगा क्या उमरान करते मलिक हैं। को वो होना रणजी चाहिए था में वो। कहाँ है, हमको तो पता नहीं इस बार रणजी खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं, कहाँ हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है। हमने लास्ट उनको फॉलो नहीं किया है काफी टाइम से, पता नहीं हम्म। उनकी कुछ अपीयरेंस है कि नहीं है, नहीं तो वो गायब ही हो जाएंगे इस तरह से जिस तरह से चल रहा है अभी। और फिर सामी का ठीक है, जैसे सर्वेश्वर ने कहा उनका होना चाहिए ग्रेड ए प्लस में, बट उनकी अवेलेबिलिटी और इनकी इंजरी और उनका मतलब जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अब उनका अवेलेबिलिटी होने का तीनों फॉर्मेट में थोड़ा सा हमेशा डाउटफुल रहा है, वो ही इज नॉट हम्म। बेस्ट एट हिज फिटनेस। तो फिटनेस तो की यार वो तो वजह से बुमराह के साथ भी उनकी है फिर, अवेलेबिलिटी हमेशा डाउटफुल। उसको नहीं बुमराह बोल की सकता, बुमराह अनफॉर्चुनेट को भी बोल मतलब दूंगा। बुमराह की एक इंजरी थी, वो बात तुम्हारी ठीक है, बुमराह की इंजरी थी, वो रिकवर कर गए, वो अवेलेबल रहेंगे, बट सामी का काफी टाइम से चल रहा है, गेस 3 4 साल से वो इन आउट होते रहते हैं। अभी एक फॉर्मेट में शायद बाहर बाहर भी कर दिए गए थे, एक दो फॉर्मेट में, फिर वापस आए हैं। इवन तुम अगर देखो तो टेस्ट मैच में कुछ दिन पहले आउट ऑफ सिनेरियो चल रहे थे, जब सिराज पीक पर थे, बुमराह भी टीम में थे, इनको थोड़े दिन के लिए साइड लाइन किया गया था, ये टीम में भी नहीं थे ये। वो अचानक से फिर से इन्होंने परफॉर्म किया, फिर से वापस आए हैं, फिर से मतलब टॉप टीयर में आए हैं फिर से। तो इनका थोड़ा सा इन आउट चलता रहता है, तो आई गेस वो ठीक है, ग्रेड ए इनका ठीक है, ए प्लस में रखना थोड़ा सा, मतलब फिर उसके लिए तो फिर अश्विन को भी बोल सकते हो, क्योंकि फिर वो बात तो आ जाएगी प्राइम स्पिनर्स की, तो ग्रेड ए में तो अश्विन तो तुम्हारे टेस्ट मैच के स्टार है पूरे वो। सिराज तीनों फॉर्मेट तुम्हारे खेलते हैं, वो भी और लगातार खेल रहे हैं, 3 4 साल से खेल रहे हैं, या 2 साल तक उसने पूरी तुम्हारी सीम बॉलिंग को लीड किया है, जब तुम्हारे एब्सेंट एक्चुअली थे क्या नाम है बुमराह, तो बिल्कुल, ये तो एक्चुअली इस होता ऐसे रहा है। तो इंडिया में ना तो आप तीन पास इसमें ये खिला भी नहीं है। पाओ। भाई यही एक रीजन है कि आपको दो खिलाने पड़ेंगे, चाहे अगरकर, नेहरा और जहीर के टाइम पे भी आप देख लो, तो एक वो बायस रहता है कि दो ही खेलोगे एट अ टाइम। यार हमको तो लगता है ना शायद मे ग्रेड ए भी। प्लस में वो 4 बंदे रखेंगे जो श्योर शॉट अगर अवेलेबल रहे तो तीनों फॉर्मेट खेल लें। हाँ हाँ, तो खेलेंगे ही, हाँ, तो वही वही तो उसमें मेन पॉइंट वही है, और वो काफी एक्सपीरियंस है, वो काफी टाइम से डिलीवर करते आ रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ सिनेरियो, पिच और कहाँ खेल रहे हैं, हर जगह हम्म। डिलीवर करते हैं, तो इसलिए रखा गया है, तो ठीक है, वो चार ही डिजर्व करते थे, चार ही वहां पर है। हार्दिक पांड्या कहीं डिजर्व नहीं करते थे, हमको तो ग्रेड सी की बातें कर रहे हो, उनको कोई ग्रेड वेड नहीं चाहिए, बताया तो उनको हाँ आउट ग्रेड ऑफ मतलब सिनेरियो करो क्रिकेट से। बनाया तो ग्रेड इंजरी करके एक नया नाम, ग्रेड इंजरी में डाल दो हाँ, चलो। वो भी कोई, भाई उनको भूल जाना चाहिए, वो दोनों भाई जैसे आए थे वैसे ही वैनिश भी होने चाहिए, वो आए भी ऐसे ही थे, कहीं से भी चले आए थे उठ के।
और इनको जाना भी ऐसे ही चाहिए, कहीं से भी चले जाए पता न चले किसी को। एक वो एक तो कितने कैप्टेंसी चला चाहिए ही लगते गया। भैया क्रिकेट उसको, खेलना। कैप्टेंसी चाहिए इंडिया की, भैया वो वो अगला एंटरटेनमेंट कैप्टन का, बनेगा। उन उन उनका क्रिकेट वैसा ही है जो तुम गली क्रिकेट में कोई भी बंदा आके छक्का मार देता है किसी दिन, 10-15 दिन उसका गुणगान होता है मोहल्ले में, लाने ने अच्छा खेल दिया था इस मैच में। फिर वो जाते हैं कभी 1-2 मैच में खेल देते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, प्रदेश चले जाते हैं कमाने। फिर वापस आते हैं, फिर 2-4 महीने में फिर एक मैच खेलते हैं गांव गली में, फिर वो वैसा ही उनका था। अबे बिना खेले वैसे ही स्टेटमेंट देते खच्चर हैं कि थे। आई डोंट बिलीव इन स्टैट्स। अबे रन बना तो पहले ग्राउंड पे जाके, फिट तो हो कि तू जा भैया पाए ग्राउंड पे। ये यही सब स्टेटमेंट्स दे दे के कुल मिला के बने रहना चाहते हैं चर्चा में, और कुछ नहीं है। और ये बीच में ये 1-2 मैच में ही आईपीएल के बने थे, आईपीएल से ही बुझ गए जाएंगे, तो कुछ बचा नहीं है इनका। तो हमें तो नहीं लगता इनका करियर भी बचा हुआ है। नहीं, ये करियर तो कैप्टनसी इनका अब वैप्टनसी तो बनेगा, दूर की क्योंकि अब बात है। तो मुंबई इंडियंस के कैप्टन बन गया ना, इनको वहीं से मिलेगा सारा। समझ अब रहे हो ना, मस्ती ये बड़ी। लॉबी का ही काम है और कुछ नहीं है। हार्दिक पांड्या को यहाँ ग्रेड ए में रखना ये मुंबई लॉबी का काम है, और इसमें कुछ नहीं है। ये इसमें बस क्योंकि अरे जमाई के लॉबी नहीं यार लीडर हैं, हमारे, कैप्टन है। अब बताया तो तुम लोग को, स्टेटमेंट बार बार बोल चुका हूँ, फिर से नहीं बोलूंगा। विराट कोहली को हम आईपीएल के टाइम चोकली बोलते हैं, धोनी को हम धोबी बोलते हैं, रोहित शर्मा को हम बोल देते हैं क्या बोलते हैं, वड़ा पाव। तुम हमारे जो मेन प्लेयर उनको इज्जत नहीं देते। केन विलियमसन को हम बड़ी इज्जत देंगे, ओ द मैन। बेन स्टोक्स को बड़ी इज्जत देंगे, ओ द ऑलराउंडर, द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। अबे तुम्हारे अपने प्लेयर भी तो बेस्ट हैं, तुम्हारे देश के बिल्कुल। लिए खेलते हैं। यहाँ हो गया धोबी और साला चोकली, और तीसरे आ गया वड़ा पाव। वहां बेचारा केन हाँ। विलियमसन और हवा में उड़ा दियो बेन स्टोक्स को, पता नहीं किसको किसको, जो जो तुम्हारी ही इसमें मार के जाते हैं। पैट कमिंस को उड़ा दिया गया है, तुम्हारी ही मार के गया है। अरे अभी जो 2 आईसीसी ट्रॉफी हारे हो पिछले साल, तुम्हारी दर्द। कंट्री की लेके गया है, उसको बिल्कुल हाइप कर दिया, हवा में उड़ा दिए, और अपने लौंडों को गाली दे रहे हैं। क्या करोगे देश का, बता। तो जब अच्छा तक इस मैं देश में, इस मैं एंड कर रहा हूं अपनी मीटिंग को एक लास्ट स्टेटमेंट देके, जब तक इस देश में आईपीएल है, ये 20-20 साल के चोमू लौंडे चूतिया बनते रहेंगे। और और क्रिकेट ना सीख पाएंगे ना समझ पाएंगे, और बकवास करते रहेंगे। इसी के साथ लेट्स एंड द कन्वर्सेशन एंड। अच्छा एक बस एक लास्ट पॉइंट, ये इस पे आप लोग क्या कहना चाहोगे प्लीज? मतलब हम बात कर चुके हैं बट इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बताया तो तुम्हें, भैया आलस ये को तो तो बहुत सही बढ़िया हुआ है क्योंकि इनको। आलस आलस नहीं ले डूबा बे, बकैती ले डूबी, बकचोदी ले कहती ले डूबी। डूबी। हम तो भाई ए, हीरो हैं, हम तो पहले ही रन बने हैं गिनती के साले इनको लगा कि 1800 जैसे 1900। होता है, हाँ इनको बता। जैसे लगा कि अपने कन्वीनियंस से छुट्टी लेते हैं ये दुनिया, हाँ, ये भी वही अबे छुट्टी तुम लेते रहेंगे विराट जैसे कोहली या रोहित सीनियर्स शर्मा को लेते रहे हैं। देखो, 26-26 हजार रन और 19-20 हजार रन बना चुके इनको हैं वो लगा कि ये आदमी। पैटर्न है, वो अगर ले तो इनको समझ लगा लो कि ये तुम्हारी गिनती 2000 ये रन, बस बल्ला ऐसे हम पकड़नी भी पड़ेगी। करेंगे। इस आदमी को मेंटल ब्रेक चाहिए था। ये बगल में खड़ा है ना, जो ये दूसरा वाला चोमू, ये वर्ल्ड कप के 2 ही मैच खेल के बाकी 8 मैच में पिला रहा था पानी, साला घूम घूम के पिच पे। पूरे मैच, ये पूरे वर्ल्ड कप इसको पानी पिलाया है, और इसको उसमें इसको जो मेंटल मिल गया हेरेसमेंट हो था गया, ना, उसके बाद ब्रेक ले लिया चोमू ने। हो गया, क्या इनको करोगे ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट जो देश मिल का। मिल गया जाएगा। था, इसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था ना इतने पैसों का आईपीएल में लास्ट ईयर, उससे दिमाग खराब हो गया था कि अब तो पूरा मैं हो भूत गया हूँ उसका प्लेयर। उतर गया है। और चलो इसके ठीक है बाद ये जो गाइस। श्रेयस अय्यर, मतलब सही में खैर, हम बोल चुके हैं काफी इन पे, और इनकी फोटो ही काफी है दिखाने के लिए इनका जो सामने चल रहा है। चलो गाइस, अच्छा डिस्कशन था। थैंक यू, बाय बाय, एंड ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।